जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब दो पार्टनर जैसे एक्स एंड वाई 3:2 के लिए बिजनेस कर रहे हैं एक फिक्स्ड एग्रीमेंट पे, और बाद में वो एक नए आदमी जेड को पार्टनर बनाना चाहते हैं, कोई भी शेयर हो सकता है, जैसे 1/5 शेयर के लिए, तो जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स एक्स और वाई के बीच में हैं, एग्रीमेंट्स, वो डिसॉल्व हो जाएंगे और अब नए एग्रीमेंट बनेंगे एक्स और वाई और जेड के बीच में, और इन एग्रीमेंट्स के साथ इनका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है। जो पुरानी एग्रीमेंट थी वो डिसॉल्व हो गई और नए एग्रीमेंट अब फॉर्म में वापस आएंगे। इन एग्रीमेंट्स के साथ एक्स वाई जेड बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। तो जब ये एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो 5 पॉइंट्स मींस हमेशा आपको जो बताए हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो वही ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा, गुडविल, गुडविल में भी दो एस्पेक्ट्स, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो कभी चेंज नहीं होगा, हर एग्रीमेंट में सेम होगा। दूसरा, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन थोड़ा बहुत चेंज है, ये आपको पीछे बताया जा चुका है, यहाँ पे हम एक बार फिर से बताएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी कोई चेंज नहीं, जो आपने पहले पढ़ा था वही रिवैल्यूएशन अकाउंट है। हर कंडीशन, हर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सेम क्लॉज होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ undistributed profits, as usual distribution of general reserve, PL account, IFF, WCF, etc. Fifth, written off undistributed losses, जो हमारे पास लॉसेस है जैसे PL अकाउंट या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इनका एडजस्टमेंट आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी राइट ऑफ कर देंगे। तो ये 5 एस्पेक्ट्स हैं जो चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में कॉमन है। इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नो चेंज, रिवैल्यूएशन अकाउंट नो चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नो चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नो चेंज। यहां तक कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, यहां तक सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज मिलेंगी। एक और पॉइंट है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये नया पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, जब कोई पार्टनर आता है तो उसकी कैपिटल के हिसाब से उसके शेयर को ध्यान में रखते हुए नए पार्टनर्स की पुराने पार्टनर्स की कैपिटल का हम कैलकुलेशन करते हैं। उसी तरीके से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को ध्यान में रख के नए पार्टनर्स का कैपिटल का कैलकुलेशन, ये सब हम कैपिटल एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पहले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैसे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको अलग अलग राइटर्स के द्वारा बहुत सारे मेथड्स बताए जाएंगे। बहुत सारी बुक में अलग अलग मेथड, अलग अलग क्लॉज, कंडीशंस बताई गई हैं। वो सारी कंक्लूजन्स हम आपको 3
कंडीशन में एक्सप्लेन करेंगे। ये 3 कंडीशन अगर आपने समझ ली तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। केवल 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो पूरे क्लॉज को, पूरे मेथड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन से हम आपको समझाएंगे। x and y are partners for 3:2. Admit Z for 1/5 share. Admit Z for 1/5 share. यहाँ पे जो पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और ये स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है कि किस पार्टनर से कितना वो लेगा। ऐसी कंडीशन में आप ये मानेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने रेशियो में ही 1/5 जेड को दे रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले एक कैलकुलेशन देख लें आप। 3/5 एक्स का शेयर निकालने के लिए हम जोड़ देते हैं 3 + 2 = 5। तो 3/5 प्लस 2/5 = 5/5 = 1। ये जो 1 है यही फर्म का टोटल शेयर होता है। दिस इज टोटल शेयर ऑफ फर्म। ये फर्म का टोटल शेयर है। तो फर्म के पास टोटल कितना है? 1 और हमको जेड को देना कितना है? 1/5। तो अगर 1 में से हम 1/5 निकाल दें तो जो बचा वही x और y के लिए हो गया। तो सबसे पहला स्टेप आप यही करेंगे। स्टेप 1, फाइंड आउट रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू 1। 1 स्टैंड्स फॉर टोटल शेयर ऑफ द फर्म माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। नए पार्टनर का शेयर हम घटा देंगे तो जो बचेगा वही x और y के लिए बचेगा। अब जो बचा है उसको हम x और y में बांट दें। तो x और y को बांटने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक बेस दिया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि जो इनके बीच का पुराना शेयर है यही बेस होगा रेशियो को बांटने का। तो अब हम निकाल लेंगे स्टेप 2 में न्यू शेयर is equal to remaining share multiplied by old share। रिमेनिंग शेयर को हम ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। यही 2 स्टेप हैं इस कंडीशन में। नोट, इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो ओल्ड रेशियो होगा उतना ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगा बाय डिफॉल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एजम्पशन माना है कि जो पुराने पार्टनर हैं वो इसी रेशियो में सेक्रीफाइस करें, इसलिए हमेशा ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम आएगा। किस कंडीशन में? तो ध्यान रखिए, किस कंडीशन में? जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और ये स्पेसिफिक नहीं करेगा क्वेश्चन में कि किस पार्टनर से कितना वो ले रहा है या कौन सा पार्टनर कितना दे रहा है, तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होंगे। अगर क्वेश्चन में रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा है, फुल क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिमेनिंग शेयर, तो हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग शेयर is equal to 1 minus new partner share 1/5 is equal to 4/5। अब हम निकाल लेते हैं न्यू शेयर। न्यू शेयर इज इक्वल टू फॉर्मूला है रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड शेयर। तो x का पहले हम निकालते हैं। x रिमेनिंग शेयर 4/5 multiplied by old share 3/5 is equal to 12/25। y का भी निकाल लेते हैं। 4/5 multiplied by 2/5
इज इक्वल टू 8/25। जब भी आप न्यू शेयर का कैलकुलेशन करेंगे तो सारे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे ऑर्डर में, जैसे एक्स वाई जेड। तो जेड का भी नाम यहाँ पे आएगा। जेड का निकालना नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है 1/5। लेकिन रेशियो में लिखने के लिए आपको डिनोमिनेटर कॉमन करना होगा। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर हम 5/5 कर दें तो आपका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा 5/25। तो न्यू रेशियो हो गया आपका 12:8:5। ये आपका न्यू रेशियो हो गया, एकदम सिंपल। अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। तो ओल्ड और न्यू अगर आपको मालूम है तो आप सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं। तो सेक्रीफाइस हम निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 12/25। 25 5 5 जा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3/25। y का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। y का कैलकुलेशन ओल्ड शेयर y का 2/5 माइनस 8/25 इज इक्वल टू 25 5 5 जा 25 2 5 जा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2/25। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम देखें तो ये भी कितना आ गया 3:2। 3:2। तो ये जस्टिफाई हो रहा है कि इस कंडीशन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होंगे। तो ये आपकी पहली कंडीशन थी जिसमें नए पार्टनर का शेयर दिया होगा, लेकिन ये नहीं स्पेसिफिक करेगा कि किस पार्टनर से कितना वो ले रहा है। नाउ x y old ratio 3:2, admit z for 1/5 share which he acquires in 7:3 from x and y। यहाँ पे कह रहा है कि जो पार्टनर है, नया पार्टनर जेड, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है फॉर्म में, और ये 1/5 शेयर वो एक्स और वाई से 7:3 में लेगा। अगर हम इसको अमाउंट में समझें तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा। पहले हम अमाउंट में समझते हैं, फिर हम उसको फॉर्मूले में आएंगे। मान लीजिए कि एक्स और जेड को 500 रुपीज चाहिए, 500 रुपीज, और ये 500 रुपीज वो एक्स और वाई से लेगा। एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, एक्स से कितना लेगा 7/10 और वाई से कितना लेगा 3/10। 7:3 में इसको लेगा, तो ये कितना हो गया 500 × 7/10 और 500 × 3/10, 150 350। यही फॉर्मूला आपको यहां पे रखना है। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। जो भी अमाउंट, जो भी परसेंट या जो भी शेयर दिया हुआ है, वो जिस पार्टनर से जितनी रेशियो में, प्रोपोर्शन में, परसेंट में ले रहा है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सेक्रीफाइस मिल जाएगा। तो स्टेप 1 आपका क्या कहता है, सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर देखिए कैसे आया पार्टनर का 500। ये 500 क्या है, 500 इज 1/5, मतलब न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाई 7/10 क्या है, जिससे जितना ले रहा है, मल्टीप्लाइड बाई एक्वायर्ड शेयर। एक्वायर्ड शेयर हम निकाल देंगे। और फिर सेकेंड स्टेप, न्यू शेयर
अब नया शेयर कैसे आएगा, मेरे पास 500 रुपए था, उसमें से हमने 350 रुपए जेड को दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा 500 माइनस 350। 500 इज ओल्ड शेयर माइनस 350 इज सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो इस तरीके से हम इस कंडीशन में कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए सैक्रिफाइस, एक्स का सैक्रिफाइस हम निकाल लेते हैं। तो एक्स का सैक्रिफाइस दिया हुआ है न्यू पार्टनर शेयर दैट इज 1/5 मल्टीप्लाइड बाई एक्वायर्ड, तो किससे एक्स से कितना ले रहा है 7/10। 10 कैसे आया 7 + 3/10, 7 + 3 वही जो 10 आएगा वही आप अपॉन में रखेंगे न्यूमरेटर में, तो 7/10 ये आ गया आपका 7/50। y का कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, ये हो गया आपका 3/50। अब हम देखें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, तो 7:3 ये क्वेश्चन में गिवन है 7:3, ठीक है। लेकिन ये हम निकालेंगे सैक्रिफाइस का वैल्यू निकालने के लिए हम 7/50 करेंगे, 7/50 कर देंगे एक्स वाई। अब हमको सैक्रिफाइस मिल गया, अब हम निकाल लेंगे न्यू शेयर। तो न्यू शेयर आप कैसे निकालेंगे, एक्स का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, 3/5 माइनस 7/50 इज इक्वल टू 50, 3 5 10 जा 50, 3 10 जा 30 माइनस 7 23/50, ये हो गया एक्स का न्यू शेयर। अब इसी तरीके से y का कैलकुलेशन आप कर लेंगे, y का ओल्ड शेयर 2/5 माइनस सैक्रिफाइस 3/50 इज इक्वल टू 5 10 जा 50, 2 10 जा 20 माइनस 3 17/50। ये x और y का शेयर आपको मिल गया। अब हमको z का भी देखना है, z का शेयर ऑलरेडी गिवन है 1/5 न्यू रेशियो में लिखने के लिए डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा आपको। तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए 5 में कितने का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10 का, तो 10/10 इज इक्वल टू 10/50। ये आपका हो गया x y और z का न्यू शेयर 23:17:10 न्यू रेशियो। ये आपका था सेकेंड मेथड। इस क्लॉज में दिया है कि जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वो किससे कितना टेक ओवर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ले रहा है। आते हैं थर्ड कंडीशन, x y 3:2 old ratio, admit z, for which x surrendered his 110 share and y surrendered 1/5 from his share। क्वेश्चन में सरेंडर्ड की जगह गिव्स भी हो सकता है, गिवन भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो पार्टनर हैं x और y वो अपने शेयर में से या अपने शेयर का इतना परसेंट दे रहे हैं। टर्म्स ध्यान रखिए, हिज, ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, टू क्लॉजेज आर देयर, फ्रॉम एंड ऑफ। जहां पे ऑफ का सेंस आएगा वहां पे आप मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकालेंगे,
और जहां पे फ्रॉम का आएगा वहां पे सेम अमाउंट इज सेक्रीफाइस, ये आप ध्यान रखेंगे। तो स्टेप 1, यहां पे भी आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए पार्टनर्स का। वो कैसे आएगा, न्यू पार्टनर शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई सरेंडर्ड शेयर। इन केस ऑफ सरेंडर्ड हिज शेयर, अगर ऐसे लिखा है या लिखा है 1/10 ऑफ हिज शेयर, तो आप मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालेंगे। इन केस ऑफ हिज शेयर गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर दिया है तो, या given share in case of from his share, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर का टर्म है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू दी हुई है, जो शेयर दिया हुआ है, वही आप ले लेंगे, वही सेक्रीफाइस होगा। सेकेंड स्टेप, न्यू शेयर, तो न्यू शेयर एज इट इज होगा, जैसे पिछली वाली कंडीशन में था, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। और यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगी, थर्ड, नए पार्टनर का शेयर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया है कि जेड को टोटल कितना मिल रहा है। इतना दे रहा है कि एक्स अपने पास से 10 रुपए दे रहा है, वाई अपने पास से 15 रुपए दे रहा है, तो जेड को कितना मिला, कैसे आप निकालेंगे, एक्स और वाई का जो दिया हुआ अमाउंट है, मतलब सेक्रीफाइस है, उसको हम अगर जोड़ दें तो जेड का शेयर आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, थर्ड एस्पेक्ट आपका हो जाएगा न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू सम ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स ने जो सेक्रीफाइस किया है उसको आप जोड़ देंगे, तो वही आपका नए पार्टनर का शेयर हो जाएगा। ये 3 स्टेप। तो आते हैं पहले स्टेप पे। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस निकाल लें। एक्स का सेक्रीफाइस, एक्स के लिए क्लॉज कह रहा है, एक्स सरेंडर्ड हिज 1/10 शेयर, एक्स अपने शेयर का 1/10 दे रहा है। एक्स के पास है कितना, 3/5 है, उसका 1/10 दे रहा है, तो ये हो गया आपका 3/50। वाई का भी निकाल लेते हैं। वाई के पास, या वाई कह रहा है, वाई सरेंडर्ड 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से एक 1/5 दे रहा है, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है, सीधे हम 1/5 लिख देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फिर डिनोमिनेटर आपको कॉमन करना होगा। उसके लिए 10/10 अगर हम कर दें तो 10/50 हो जाएगा, 10/50। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या आ गया, 3:10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:10। ये आपका पहला स्टेप। सेकेंड, अब हम न्यू शेयर निकाल लें। न्यू शेयर आप कैसे निकालेंगे, एक्स का, एक्स के पास पहले से शेयर था 3/5, उसमें से उसने दे दिया 3/50, 50, 5 10 जा 3 10 जा 30 माइनस 3, 27/50। वाई का निकाल लीजिए, 2/5 माइनस 10/50, 50, 10, 20 माइनस 10, 10/50। जेड, सम ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 3/50 और वाई 10/50। तो 3/50 प्लस 10/50 इज इक्वल टू 13/50। तो न्यू रेशियो आपका क्या हो गया, 27:13।
10:13। ये हो गया आपका न्यू शेयर। तो ये 3 कंडीशन, 3 क्लॉज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सिंपल है। पहला, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो। दूसरा, जब क्वेश्चन में नए पार्टनर की इंफॉर्मेशन हो कि वो किस पार्टनर से कितना ले रहा है। और तीसरा, जब क्वेश्चन में दिया हो कि पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कितना किसको दे रहे हैं। तो ये था आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में उस कंफ्यूजन के लिए लिख सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी अपने ईमेल के साथ। ओके, धन्यवाद।